आपूर्ति या फिर उनका जो है वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए या फिर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हमें जो है यहाँ पर परिवहन की आवश्यकता होती है। और परिवहन के अलावा भी हमें वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी चाहिए, ठीक है, जो ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएं, तो उन्हें हम व्यापारी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट तो उसमें ये लिख लेना कि वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से, ठीक है, आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ व्यक्ति इस कार्य में संलग्न होते हैं, कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति क्या होते हैं, वो उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम व्यापारी कहते हैं। ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, परिवहन के द्वारा अपने उत्पाद को जो उपभोक्ता है उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके उनका जो है व्यापार होता है। देखिए व्यापार आप सभी जानते हैं अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से होता है, यानी एक देश के भीतर और देश के बाहर दोनों तरह से व्यापार होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ जो वस्तुएं वगैरह होती हैं, वस्तुओं वगैरह को पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए, व्यापार के आयाम स्थापित करने के लिए यहाँ पे 2-3 साधन इस्तेमाल किए जाते हैं परिवहन के, ठीक है। तो वस्तुओं तथा सेवाओं को लाने ले जाने के लिए, ठीक है, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, स्थल, जल तथा वायु, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो हम अपना पूरा परिवहन करते हैं, इनके द्वारा हम अपना पूरा व्यापार संचालित करते हैं, स्थल के द्वारा, जल के द्वारा या वायु के द्वारा। क्योंकि हम ये तीनों साधन जो है हमें जो है अपने सामान एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस पर हमारा पूरा व्यापार टिका हुआ है। अब देखिए व्यापार के अलावा कुछ और भी चीज़ें हुई हैं हमारे यहाँ, जैसे आप देखते होंगे आज टेक्नोलॉजी के विकास ने जो है यानी परिवहन के साधनों के साथ साथ संचार के साधनों को भी विकसित किया है। यानी आज आप इंटरनेट का युग देख रहे होंगे, इंटरनेट ने चीज़ें और आसान बनाई हैं। यानी इंटरनेट ने चीज़ें ऐसे आसान बनाई हैं कि हम यहीं बैठे बैठे अमेरिका में आज सोने का क्या भाव चल रहा है, उस देश में यानी किसी और देश में सोने का क्या भाव चल रहा है, वहाँ पर दालों का क्या रेट है, हमारे यहाँ दालों का क्या रेट है, हम कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ के भाव अंतर्राष्ट्रीय भाव जान लेते हैं, अपने यहाँ के भाव देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता था तो जो विक्रेता थे वो मनमाने ढंग से जो है चीज़ों पर दाम वसूल करते थे। आज जो है हर इंसान जागरूक हो गया है, हर इंसान के पास अखबार आता है, अपने मोबाइल पे देख सकता है। तो अब वो जो हेरा फेरी वाली वस्तुओं की हेरा फेरी है, वस्तुओं के दाम में हेरा फेरी जो होती है वो अब पॉसिबल नहीं रही, ठीक है। पहले क्या था, पहले लोग अज्ञान थे, नहीं पता था, तो क्या होता था, व्यापारी वगैरह उन्हें मूर्ख बनाकर सस्ते दामों में खरीद लेते थे और महंगे दामों में वस्तुएं बेच देते थे। तो ऐसे करके उन्हें हानि भी होती थी। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे परिवहन का विकास हुआ, संचार साधनों का भी विकास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसमें 3rd पॉइंट, ठीक है, कि परिवहन का विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ पर परिवहन और संचार व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि अगर परिवहन होगा और संचार साधन नहीं है वहाँ पर, ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक नहीं रहेंगे। संचार होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए परिवहन ही जरूरी नहीं है, संचार होना भी जरूरी है। अब मान लीजिए हमें क्या पता है भाई, अमेरिका में बैठा व्यक्ति उसे क्या चाहिए हमारे यहाँ से, ठीक है। तो जब हमें वहाँ संचार के जरिए हमें पता चलेगा भाई हमारा यहाँ के प्रोडक्ट, उसे ये प्रोडक्ट पसंद है, तभी तो हम भेजेंगे शिप के द्वारा, ठीक है। तो ज़रूरी है संचार साधन भी साथ के साथ हों। तो संचार और परिवहन एक दूसरे के पूरक हैं। हम परिवहन जो है संचार के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ संचार के भी साधन हैं आपके, रेल, वायु एवं जल, ये परिवहन, समाचार पत्र, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि ये सामाजिक आर्थिक कार्य विकास में अनेक प्रकार के सहायक हैं। यानी कि ये सब क्या है, ये संचार के साधन है। समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन, सिनेमा संचार के साधन है, ठीक है। ये सब क्या है, रेल, वायु, जल, ये सब परिवहन के हैं, ठीक है। तो ये बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। अब चलिए मूल मुद्दे पे आते हैं कि वर्तमान में परिवहन के कितने साधन हैं, ठीक है। तो परिवहन के अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिवहन के साधन ये आप चार्ट बना लेना, स्थल, ठीक है, जल और वायु। स्थल की बात करें, स्थल में 3 तरह के परिवहन आते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। जल की बात करें तो जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। आंतरिक जल परिवहन जो होता है देश के भीतर जो नदी वगैरह हैं इनके जरिए जो परिवहन होता है वो आंतरिक जल परिवहन होता है। समुद्री परिवहन जानते हैं कि देश से बाहर के देशों से हमारी कनेक्टिविटी है, वहाँ पर सामान का आदान प्रदान करने के लिए परिवहन का यूज करते हैं, वो समुद्री परिवहन के तहत आता है। वायु परिवहन में आपके घरेलू विमान सेवा आती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आती है। घरेलू विमान सेवा का मतलब क्या होता है कि निजी तौर पर, ठीक है, जिसमें निजी विमान होते हैं या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण के जैसे एयर इंडिया टाइप विमान वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा जानते हैं कि सब अपने अपने अलग देशों की जो विमान सेवा है वो अंतर्राष्ट्रीय में आती है, ठीक है। तो ऐसे करके परिवहन के हमारे ये 3 साधन है। आप ये पूरा डायग्राम बना लेना ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने परिवहन के साधन देख लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ जो परिवहन और संचार है इन साधनों में वृद्धि हुई है, ठीक है। परिवहन के साधन भी जो है उत्तम होते जा रहे हैं, सुदृढ़ होते जा रहे हैं, और मेन चीज़ संचार के साधन भी आज उत्तम होते जा रहे हैं। अभी जो है आप लोग 4G का युग जी रहे हैं,
ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि 4G भी खत्म हो जाए, 4G को भी पास कर दे, कुछ और टेक्नोलॉजी आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके पीछे इसका अहम योगदान है। परिवहन और संचार को सुदृढ़ बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अहम योगदान होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परिवहन में स्थल परिवहन। देखिए स्थल परिवहन की हमारे यहाँ बात हो रही है। सबसे पहले स्थल परिवहन कितना है हमारे यहाँ, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ वर्तमान में भारत में अगर देखें तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, और हमारे यहाँ का सड़क जाल जो है लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। ये लिख लेना आंकड़ा, ठीक है। नहीं, हमारा पहला स्थल परिवहन की बात हो रही है, हेडिंग डालने स्थल परिवहन, तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कि भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से, और यहाँ पर